अब तक हमने मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों से संबंधित दो प्रकार की विचारधाराओं का अध्ययन किया, जिसमें पहली जो विचारधारा, इसे नियतिवाद या पर्यावरणवाद के नाम से जाना गया। दूसरी विचारधारा, जिसे संभववादी विचारधारा कहा गया। नियतिवादी विचारक या विचारधारा इस बात पर बल देती है कि प्रकृति श्रेष्ठ है और मनुष्य गौण है। मनुष्य के क्रियाकलापों पर प्रकृति पूर्ण रूप से नियंत्रण करती है, जबकि संभववादी इसके विपरीत ये मानते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ है व प्रकृति गौण है। उनका मानना था कि मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक व कौशल के अनुसार प्राकृतिक भूदृश्य में परिवर्तन कर एक नए सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कर सकता है, अर्थात वह प्रकृति में अपने अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। भूगोल में इस द्वैतता को समाप्त करने के लिए एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ, जिसे नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। नवनियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक 20वीं सदी के भूगोल में इस अवधारणा को स्थापित किया। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि न तो प्रकृति श्रेष्ठ है, न ही मनुष्य श्रेष्ठ है। न प्रकृति पूर्ण रूप से मनुष्य को नियंत्रित कर सकती है और न मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति को विजय प्राप्त कर सकता है या विजित कर सकता है। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि प्रकृति की अपनी अनुशासन, नियम व स्वतंत्रता है और कोई भी कार्य इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। टेलर ने प्रकृति की भूमिका यातायात के एक सिपाही के रूप में मानी है और कहा कि प्रकृति हमें ये बताती है कि कौन सा कार्य कहाँ पर करना चाहिए। अर्थात उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया, जिस प्रकार से एक यातायात ट्रैफिक का सिपाही हमें ये बताता है कि हमें आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अर्थात वो अपने हाथ से इशारा करता है। जब रोड पे बहुत सारी भीड़ बढ़ जाती है तो हमें वो रुकने के लिए कहता है, और जब वो सिंगल ट्रैफिक टूट जाता है तो हमने वो जाने के लिए कहता है। इस प्रकार ग्रिफिथ टेलर ने इसे रुको या जाओ या गो और स्टॉप डिटर्मिनिज्म भी कहा है। इसी तरह से मार्टिन, हर्बर्टसन, फ्यूलर, कोलसावर, जॉर्ज टेथम आदि नवनियतिवाद के समर्थक रहे। जॉर्ज टेथम ने इसे व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा प्रदान की है। टेथम का मानना था कि मानव भूगोल का परम उद्देश्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अथवा उसकी अधीनता स्वीकार करना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार मानव और प्रकृति एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है या एक दूसरे से संबंधित है, और मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए आवश्यक है कि वह प्रकृति का सहयोग प्राप्त कर अपना विकास करे। धन्यवाद।